कुलदीप श्रीवास्तव और आरजीयू के इस पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था और उस चीज़ को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले मेरी स्ट्रेटजी जैसे डेमो वीडियोस में आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसमें आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे प्रोसीड करने को बोला है कि आप जब किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करोगे तो हाउ यू हैव टू स्टार्ट, हाउ यू हैव टू अप्रोच, राइट। तो आप सॉइल मैकेनिक्स की बात करो तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको इस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमांड करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर 19 से 20 नंबर के क्वेश्चन, 18 से 20 नंबर के एवरेज क्वेश्चन जो है आईआईटी कानपुर ने सेट किए थे गेट 2023 में, और आईआईसी बेंगलुरु से भी आप सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो गेट 2024 के लिए 15 से 20 नंबर का ऑलमोस्ट एवरेज वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं, और मेरा स्ट्रेटजी ये रहेगा बेसिकली कि कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाने से पहले मैं उसका एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। फ्लो डायग्राम के जरिए क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन के टाइम पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि रिवीजन के टाइम में इतना सारा कॉन्सेप्ट एक साथ में कॉपी से रिवाइज करोगे ना, तो जब मैं फ्लो डायग्राम आपको बताऊंगा ना तो यू हैव टू नोट इट डाउन, राइट। अगर आप उसको नोट डाउन करोगे तो फिर क्या होगा कि आपको जब रिवीजन करोगे तो फिर डायरेक्टली कनेक्टिविटी होगी कि हाँ ये टॉपिक ऐसे है, ऐसे मतलब आप इमेजिन कर पाओगे कि हाँ मुझे एक्चुअल रिवाइज करना कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने ये सारा फ्लो डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है कि आपके टाइम का जितना से ज़्यादा सेव हो सके वो कर सको आप, क्योंकि अभी आपके पास में कम टाइम है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर हो गया आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सबसे बेसिक बैकग्राउंड बनाने वाला चैप्टर है, और साथ में आप 2 से 3 क्वेश्चन या एवरेज आप 2 क्वेश्चन बोल सकते हो कि एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और ये चैप्टर जिसका नहीं क्लियर है उसका बाकी का जो आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे वो क्लियर नहीं हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अभी दे आर डूइंग देयर बीटेक, राइट, और फिर साथ में जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये फ्लो डायग्राम देख रहे होगे, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपके लेक्चर्स लूंगा, जब स्टार्ट करूंगा, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बात कहाँ से, बेसिक्स ऑफ सॉइल। तो बेसिक्स ऑफ सॉइल बेसिकली गेट में नहीं पूछा जाने वाला है कि कौन से टाइप की सॉइल होती है। पहले पूछते थे कि फिजिकली है, फिजिकल है कि आपका केमिकल है, ट्रांसपोर्टेड है, रेजिडुअल है। बट अगर आप एसएससी जेईई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं, लाइक दे फ्रेम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो थ्योरी में ये आ जाता है। तो इसके लिए मैंने आपका एक ट्रिक बताया, ये बस एक इंट्रो वीडियो है, ठीक है, कि मैं कैसे प्रोसीड करूंगा और आपके लिए एक आइडिया हो जाए कि हाँ कैसे मुझे पढ़ना है, मतलब जो आप पढ़ने जा रहे हो दैट मस्ट बी क्लियर टू यू कि हाँ मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। आपको ऐसा ना रहे कि हाँ बस जो पढ़ाया जा रहा है आप सुनते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। तो ये एग्जैक्ट सिलेबस है जो गेट के लिए भी है और ईएससी के लिए भी है, ठीक है। तो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ सॉइल आपका। उसमें क्या होगा कि आपको बेसिक्स ऑफ सॉइल में टाइप्स ऑफ सॉइल जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, कि ये नहीं पूछेंगे कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल पाई जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन नहीं फ्रेम करने वाला। दैट इज़ बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियर, राइट, उनके लिए इंपॉर्टेंट है उनके एस्पेक्ट से। बट फॉर अस हमें प्रॉपर्टी जाननी है सॉइल की, उस पे हमारा स्ट्रक्चर विदस्टैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है उसके बारे में जानना है। तो उसके लिए हमें बेसिक इंट्रोडक्शन जो है चाहिए होगा। मैं सारी चीज़ें जब लेक्चर्स अपलोड होंगे तो सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी आपके पास में, बट कैसे स्टार्ट करेंगे वो आप देख सकते हो। जैसे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, कौन कौन सी सॉइल है जो आपको याद करने वाला है। LMGC, एलम पढ़ते होगे, एलम मतलब जानते ही हो, फिटकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस, ये 10th में बहुत रटा होगा, ठीक है, आप लोगों ने। तो आप LMGC LLBB करके आप याद कर सकते हो। LMGC LLBB PMTM गम्बो। गम्बो मतलब कुछ नाम हो सकता है ना, कोई नाम, जैसे रन्नो किसी का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो गया, ठीक है, लाइक दैट कोई आप नाम गम्बो मतलब समझ सकते हो ना, गम्बो करके कुछ यूनिक सा नाम लग रहा है, तो वो याद कर सकते हो आप। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ए से आपका क्या हो गया, एलुवियल सॉइल, एल से क्या हो गया, लेकेस्ट्राइन सॉइल हो गया, ए से एओलाइन सॉइल हो गया, एम से क्या हो गया, मरीन सॉइल हो गया, ठीक है, जी से क्या हो गया, ग्लेशियल सॉइल हो गया, सी से क्या हो गया आपका क्लूवियल सॉइल हो गया, और यहाँ पे लोइस सॉइल जो होती है, और लोम हो गया,
ब्लैक कॉटन हो गया, बेंटोनाइट हो गया, पीट सॉयल, मग सॉयल, ऐसे कर करके ना पूरे सॉइल्स मैंने कवर किए हुए हैं कि आप ट्रिक में, अभी आपको बहुत लंबा लग रहा होगा बट हाँ आप LMGC LLBB तक भी याद कर सकते हो। ये थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट LMGC LLBB तक आप याद कर सकते हो। और इसके बारे में जानना क्या है, सॉइल के बारे में बेसिक हमने कुछ जान लिया। उसके बाद में हमें दो चीज़ में कैटेगराइज करना है इसको। पहला हो गया आपका दिस इज फिजिकल और केमिकल सॉइल, और दूसरा चीज़ क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेड है कि रेजिडुअल है, मतलब कहीं से बह के आया हुआ है सॉइल वो आपका, और इज इट अवेलेबल देयर ओनली, ठीक है। रेजिडुअल का मतलब कि वहीं का रेजिड्यू है, ठीक है, अवशेष वहीं पे मिला है जहाँ पे वो मतलब आप कह सकते हो अलग हुआ था सॉइल। मतलब आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो लाइक दैट आप LMGC LLBB करके याद करोगे तो ये आपका बेसिक ऑफ सॉइल, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद में आप बेसिक कवर हो गया, उसके बाद में आप भाग क्या हो गए कहाँ पे, सॉइल प्रॉपर्टी पे। सॉइल प्रॉपर्टी में क्या हो गया आपका, आप पढ़ोगे वाटर कंटेंट। ये सारी चीज़ें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि इससे एक्स्ट्रा 4 से 5 पॉइंट्स मुझे पढ़ाने हैं। बट अभी ये जो अपना मैंने सोचा बहुत मेसी हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई रोट दिस मच ओनली, ठीक है। 4 से 5 एक्स्ट्रा और पॉइंट्स पढ़ाऊंगा मैं, बट इतना मैंने लिखा हुआ है तो आप मान सकते हो कि इतने ही पॉइंट्स हैं, इतना ही बड़ा सिलेबस है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो आप इसको एक तरीके से गाइड समझ सकते हो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। अगर मान लो आप बुक से भी कवर करना चाहते हो तो यू हैव टू कवर दिस मच ओनली, राइट। और बाकी डिटेल में जो चीज़ें हैं वो तो लेक्चर में बताई जाएंगी, इतने आसानी से यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। बट हाँ एक फ्लो डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रिवाइज करते टाइम पे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर रहें, और जब क्वेश्चन देखो ना आपको तो पूरा फ्लो डायग्राम याद आने लगे कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से है कि दूसरे कॉन्सेप्ट से है या किसी कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, ठीक है, वो क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो फिर आप वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये सॉइल प्रॉपर्टी के मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। तो मैं आपको फेज डायग्राम पहले समझाऊंगा, फेज डायग्राम के बारे में आपका सॉइल प्रॉपर्टी होगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी अबाउट यूनिट वेट। यूनिट वेट में क्या हो गया, गामा एस, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। फिर आप गामा डब्ल्यू जानते हो, यूनिट वेट ऑफ वाटर। फिर ड्राई यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इंडेक्स प्रॉपर्टी प्लस फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट, राइट। तो आपने अपने कोर्स करिकुलम में जो आपका यूनिवर्सिटी का करिकुलम है उसमें पढ़ा होगा कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बल्कि टेस्ट किए भी होंगे। ओवन ड्राई तो किया ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ओवन ड्राई किया होगा आपने, और साथ में कोर कटर भी में भी किया हो, बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ओवन ड्राई किस पर्टिकुलर कंटेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी को जानने के लिए किया जाता है, और आपका पिक्लोमीटर क्या होता है, पिक्लोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स आपको बताई जाएगी। मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे आप लेक्चर्स से पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि जब मैं बुक से पढ़ूँ या लेक्चर्स देखूँ या क्या करूँ, ठीक है। तो जैसे आप बुक से पढ़ते हो ना, तो आप जब बुक से पढ़ोगे तो पिक्लोमीटर या ओवन ड्राई के बारे में बहुत कुछ दिया गया होगा, ठीक है। गोपाल रंजन मान लो आपने उठा ली, ठीक है। तो गोपाल रंजन की बुक जब आपने पढ़ी तो उसमें बहुत डिटेल में दिया होगा सारा चीज़ें, ठीक है। बट व्हाट यू हैव टू गेट दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। तो फिर ओवन ड्राई में जैसे मैं पैटर्न बताता हूँ, ओवन ड्राई मेथड होता क्या है, कितने टेम्परेचर पे आपको हीट करना होता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। ये लैब टेस्ट है या फील्ड टेस्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। और उसके बाद में क्या चीज़ होती है कि जैसे जैसे कुछ उसके इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गए, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉइल है अगर, तो फिर आप कितने डिग्री पे उसको हीट करोगे। अगर उसमें क्रिस्टलाइन वाटर है तो आप क्या करोगे, ठीक है। जिप्सम बोलते हैं जो अपना CaSO4 हाफ H2O फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो अगर वो मिला हुआ है पर्टिकुलर सॉइल सैंपल में तो कितने, जैसे 60-80 का बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे अभी MSQ का टाइम है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो वो मैं सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। आपको बस मेरे साथ में चलना है। मैं जल्दी से जल्दी इस कोर्स के सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा, ठीक है। और साथ में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारी चीज़ें हैं वो भी आपको डिटेल में मैं बताऊँगा, सारा कुछ कोर्स के साथ में चलता रहेगा।
तो फिर ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद में फिर आपका आ गया अटरबर्ग लिमिट्स। अटरबर्ग बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने सॉइल के फील्ड में बहुत मतलब बड़ा काम किया। बेसिकली आप कुछ लोग हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, जिन्होंने सॉइल मैकेनिक्स के फील्ड में सबसे बढ़िया काम किया। तो अटरबर्ग इज़ वन ऑफ देम, राइट। तो अटरबर्ग ने, इसीलिए उनके नाम पे अटरबर्ग लिमिट्स बोली जाती हैं। तो जो लिमिट्स हैं, लिक्विड हो गया, प्लास्टिक हो गया, श्रिंकेज हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरे इस कोर्स। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका जो लिक्विड लिमिट हो गया, ये कैसे मतलब आप बेसिक मैं ट्राई करूँगा कि आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकूँ। ऐसा ना लगे कि आप बहुत टफ इंजीनियरिंग कोई पढ़ रहे हो। और मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि यार प्रैक्टिकली जब से पैदा हुए तब से उसमें खेल रहे हो, उसी पे चल रहे हो आए दिन। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन आपका मिट्टी से कांटेक्ट नहीं होता। वही मिट्टी की इंजीनियरिंग है, तो बहुत प्रैक्टिकली हम और आप मिलकर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको मैं दिखाऊंगा जिससे आप समझ सको इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में आपका जो टेस्ट होता है, जैसे लिक्विड लिमिट आप कैसे डिटरमाइन करोगे, प्लास्टिक लिमिट, जैसे बचपन में क्या करते होगे आप, मिट्टी को बहुत अच्छे से पानी को मिला लिया आपने जो है मिट्टी पे, और उसके बाद में उसको मोड़ के ऐसे करके कोई खिलौना बनाते होगे। कुछ जैसे बचपन में दीपावली पे खिलौने लेने जाते थे, तो खिलौने जो बनाते थे वो यहाँ पे आपको काम आएगा। वो खिलौने वाला कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊंगा कि प्लास्टिक लिमिट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। कि आप जब मोड़ते थे तो एक टाइम आता था वो क्रैक हो जाता था। वही कॉन्सेप्ट है यार कि हाँ वो टूट जाता था, तो जिस पर्टिकुलर लिमिट पे वो टूट जाएगा वो आपकी प्लास्टिक लिमिट हो गई। बस थोड़ा स्पेसिफिकेशन होती है कि थ्रेड कितने डायमीटर का हो, ऐसे करके सारी चीज़ें हैं। बहुत प्रैक्टिकली आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। फिर जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हो गई वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, जो श्रिंकेज वाला कॉन्सेप्ट होगा इसमें सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। फिर आपका ये सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हाँ इससे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इसमें कोई भी तिकड़म नहीं लगने वाला, एग्जैक्ट आप बहुत सिंपल जो है वर्ड्स में सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो लाइक दैट यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। और अभी जो टाइम है आपका उसमें इसको कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और बाकी जो स्ट्रेटेजी है वो सारा वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बताने वाला हूँ आगे के वीडियोस में कि क्या चीज़ें आपको करनी है और कैसे प्रोसीड करना है अपकमिंग मंथ्स में, ठीक है। तो फिर ये आपका ये टॉप डेंसिटी इंडेक्स हो गया, थिक्सोट्रॉपी हो गया, एक्टिविटी हो गया, फ्लो इंडेक्स। तो मैं ये बस ऐसे इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप रिलेट कर सको थोड़ा सा कैसे मुझे पढ़ना है। उसके बाद में सॉइल क्लासिफिकेशन, जैसे नॉर्मली आप कुछ भी करते हो तो हाँ जैसे डायमीटर के बेसिस पे कि हाँ कि कौन सी सॉइल है। देखा होगा आपने पहाड़ों में कि पत्थर होते हैं, पत्थर बोल्डर्स बोलते हैं ना उसको, तो बोल्डर्स तो वो भी एक तरीके से सॉइल ही है, ठीक है। बोल्डर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज सॉइल, ठीक है। तो क्ले हो गया आपका, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सॉइल के में आती हैं। और उसके बाद में कुछ भी आप जैसे पढ़ते हो, ठीक है, तो क्लासीफाई करते हो उसको। पहले हम लोग जब कुछ कोर्स दिए जाते हैं, जब हम लोग क्या पढ़ते थे 10th क्लास में, जब हम इलेक्ट्रिक ओम्स लॉ वाला चैप्टर पढ़ते थे, करंट वाला चैप्टर, तो उसमें कुछ कलर कोड्स होते थे, ठीक है। उस कलर कोड्स के हिसाब से बताना होता था। कुछ याद आया 10th के क्लास का? भूल गया होगा तो भी कोई बात नहीं, वैसे ही समझ लो आप कि हाँ इस कंटेंट के आधार पे बताएंगे कि हाँ कौन से टाइप की सॉइल है। और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है बेसिकली। ये जो एरिया है ना, यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं फ्रेम होने वाला, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बल्कि श्रिंकेज वाला जो पार्ट है ना, वहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है। बाकी आपका जो ये कॉन्सेप्ट हो गया फाइन ग्रेन के लिए, फाइन ग्रेन मतलब समझ सकते हो, फाइन मतलब छोटे पार्टिकल्स, कोर्स ग्रेन मतलब बड़े, हाँ बट हाँ बहुत बड़े नहीं, उसका टेक्निकल डिवीज़न है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। आपका फाइन ग्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ए लाइन क्या होती है, यू लाइन क्या होती है, परसेंटेज फाइनर क्या होता है, फाइननेस मॉडुलस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। आप अगर अच्छे से इन सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करोगे, आई कैन अश्योर यू कि आप क्वेश्चन ज़रूर बना पाओगे। और मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये भी मेरी मेन अप्रोच मेरा यही रहेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ो तो बस आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए नहीं अपियर होना, यू हैव टू अपियर फॉर गेट एग्जामिनेशन विच इज़ वन ऑफ द
मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन, राइट। वहाँ से थ्योरी रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला, तो आपकी तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और आगे चल के सारी चीज़ों को हम आपके साथ में शेयर करेंगे। नोट्स हो गए, पीडीएफ्स जो हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर होंगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे मैं कंटेंट शेयर करता हूँ। बेसिकली बीच में थोड़ा लेट हो गया एज आई वाज बिजी इन काउंसलिंग, तो अभी मैं रेगुलरली जो है वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करूँगा और मैं अपने तरफ से आपको जितना बेस्ट अपना दे सकता हूँ वो मैं देने का ट्राई करूँगा। तो ये एक फ्लो डायग्राम है, मैं अभी हट जाता हूँ। जैसे आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, कुछ भी करना हो, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि जिससे आपको कोर्स के टाइम में एक आइडिया बना रहे कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो फिर आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो फिर एक चीज़ और कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि हाँ जितने ज़्यादा लोग मुझे लगेगा कि मुझे देख रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उतनी अच्छे से मैं कंटेंट को डिलीवर कर पाऊँगा और मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हो, आपके पास में बहुत बड़ा आपका स्टूडेंट का बेस होगा, उनके साथ में शेयर कर सकते हो। और ये अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आई विल प्रोसीड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस एंड वाचिंग मी। अभी मैं बहुत दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बेसिकली, तो अभी वो फ्लो नहीं आ पा रहा बोलने में भी, तो शायद आपको कुछ अगर अनकनेक्टिविटी जैसा कुछ फील हुआ हो तो प्लीज़ टेल मी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मैं अगले वीडियो जब रेगुलर हो जाएंगे तो फिर कंटिन्यूसली सारी चीज़ें अपलोड होती रहेंगी और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे मुझसे आप। और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, फोकस के साथ में अपना लग जाओ। एंड आईआईसी बेंगलुरु का जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कंडक्ट करा रहा है, तो वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आप दे पाओ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ, यही मेरी विशेज़ है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।